बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम अल्लाह ताला के हुक्म से पहला क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय रिडक्शन ऑफ पार वैल्यू ओनली, यानी इस सवाल में हम क्या, हमारा क्या फोकस रहेगा, हम किस चीज को देखेंगे कि इसमें शेयर कैपिटल की रिडक्शन हो रही है, लेकिन किस तरह हो रही है, बाय रिडक्शन ऑफ पार वैल्यू। यानी मेरी वाली बात कि सिर्फ पार वैल्यू को कम कर रहे हैं, जबकि काशान भाई ने हमारे कहा था सर नंबर ऑफ शेयर्स भी कम कर सकते हैं, वो भी सवाल आएगा आगे। तो ऐसा सवाल भी इंशाल्लाह हम आपको पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल नंबर ऑफ, ये है पार वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर बी पार्ट, सही है, ये काशान वाली बात है। अभी फिलहाल ये बात जो मैंने की कि अभी सिर्फ शेयर की पार वैल्यू कम करेंगे। आइए जरा सवाल जल्दी से तेजी से पढ़ के फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। जितना ज्यादा हम आज सॉल्व कर सके कर लेंगे। कोशिश यही है कि हम इस 40 मिनट के मुख्तसर वक्त में इसको कंप्लीट कर लें किसी तरह। ठीक, मेरी आवाज़ अगर ख़राब हो, कोई मसला हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में कहता है बैलेंस शीट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एट December 31st, 2015 was as follows. Registered share capital, which is also called authorized share capital of the company, is 2000 number of preference share. कंपनी 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है 100 रुपए वाले, और 2 लाख रुपए ले सकती है, जबकि 8000 ऑर्डिनरी शेयर इशू कर सकती है 50 रुपए वाले। रिमेंबर कि 8000 ऑर्डिनरी शेयर है, लेकिन एक ऑर्डिनरी शेयर 50 रुपए का है, ठीक है, और 4 लाख रुपए इस तरह ले सकती है। मेरे पास अजहर भाई का सवाल आया, सर ये फ्री होल्ड प्रेमिसेस क्या है? इट्स जस्ट लाइक एरिया और बिल्डिंग, यानी कोई भी ऐसी जगह। देखें, दो तरह की प्रेमिसेस होती हैं अजहर भाई, एक होती है फ्री होल्ड प्रेमिसेस और एक होती है लीज होल्ड प्रेमिसेस। हम लोग आमतौर पे लीज एरिया में रहते हैं, यानी आप जिस घर में रहते हैं अगर वो आपका अपना जाती प्रॉपर्टी है तो वो लीज होल्ड प्रेमिसेस कहलाती है, वो लीज हुई हुई होती है, 99 ईयर्स के लिए लीज करती है गवर्नमेंट, ठीक है। एक होती है फ्री होल्ड प्रेमिसेस, एक होती है लीज होल्ड प्रेमिसेस। तो अभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, फिलहाल आसान लफ्जों में ये भी बिल्डिंग या कोई जगह लैंड टाइप की चीज है, फिक्स एसेट है हमारा, ठीक है, ओके, और टेंजिबल है ये भी। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, गुडविल और कैश। जरा देखिएगा, वो बिजनेस जिसका रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस, जरा देखिए क्या साइन लगी हुई है इसके ऊपर, माइनस। आप लोग मेरे साथ हैं? कहीं को कंफ्यूजन तो नहीं है? सवाल समझ रहे हैं ना आप? वैसे खुद भी सवाल पढ़ चुके हैं, ओके। तो मेरे बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा जी, उसके बाद मैं कह रहा था कि रिटेन अर्निंग का अकाउंट 1,45,000 माइनस में वो कंपनी अपनी गुडविल दिखा रही है 25,000। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट है, अकाउंट पेबल है, इस कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है, मॉर्गेज डिबेंचर, 5% इंटरेस्ट देना होता है, 1,50,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 2000 इशू किए हुए हैं और 6000 ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हुए हैं। ये इशूड एंड पेड अप कैपिटल है प्यारे बच्चों, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। आज पता नहीं मेरी तबीयत कुछ डाउन हो रही है, ऐसा लग रहा है मुस्तकिल नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा बुढ़ापे में और क्या होगा। तो बहरहाल बस दुआओं की दरखास्त, आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल में ये प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी शेयर और रिटेन अर्निंग का बैलेंस नेगेटिव है। द कंपनी गॉट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन एंड अप्रूव बाय द कोर्ट। 1 से लेके तकरीबन 8 तक पॉइंट है। रिक्वायर्ड डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ कि करना क्या है भाई हमें। हाँ हाँ, शांत तो सही सही जा रहा है। अजहर भाई रेस्ट कर करके तो ये हाल हो गया है, रेस्ट कर करके हम लोग। अरे नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह बेटा, नहीं ये भी जरूरी है इस वक्त यार, जब आप लोग इस मुश्किल हालात में आप लोग जिस तरह फीस अदा करके पढ़ रहे हैं, तो यार फिर टीचर को तो छुट्टी वाजिब ही नहीं है मेरे हिसाब से भाई। क्योंकि ये जितना टफ टाइम है, सबके लिए टफ टाइम है, मैं तो इस पर बहुत बात कर चुका हूँ आप लोगों से। कल भी एक मीटिंग कर रहा था मैं बच्चों से इंटर के, तो मैं उसमें यही बोल रहा था कि भाई सबसे पहले घर का किराया, फिर अपने खाने पीने की जरूरियात, और फिर पढ़ाई के ऊपर पैसे खर्च करेगा इंसान। तो ये तो बहुत आप लोगों का भी वो है इस वक्त, टफ टाइम। कंपनी, अच्छा कह रहे गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज बनाओ ऊपर दी गई बातों की, और फिर रिवाइज बैलेंस शीट बना के दिखाओ। यहाँ ऊपर ये बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी है, ठीक है, लेकिन इस तरह की नहीं, हम तो कंपनी के फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाएंगे ना, प्रॉपर जिस तरह बननी चाहिए, और बनाएंगे और रिवाइज बनाएंगे। क्योंकि अब जो स्कीम ऑफ रिडक्शन जो अप्रूव हुई है ना, वो ये है। उसके मुताबिक क्या है, अभी हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ एंट्री भी बनाते जाएंगे। तो हमें कंपनी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, पहले ये देख लेते हैं। कंपनी का नाम है नेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। December 31st 2015 को ये बैलेंस शीट है, और इसी दिन
बैलेंस शीट जो है ये स्कीम ऑफ रिडक्शन अप्रूव हुई है और एंट्री बनानी है हमें नेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, आगाज करता हूँ। आप भी मेरे साथ अपने रजिस्टर में जर्नल के लिए जरा तैयारी पकड़ लीजिए, पेंसिल स्केल थाम दीजिए अपने हाथों में। फॉर्मेट का क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं हम। अल्लाह मेरे मालिक रब्बुल जलाल। ये है नेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और 2015 दिसंबर सारे बच्चों आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, ये वाली एक्सेल वाली जो जिसमें हम जर्नल बनाएंगे, क्या आप सबको ये नजर आ रही है? तैमूर भाई कह रहे हैं उन्हें नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने दोबारा भी शेयर करवाई है मैंने। तैमूर जी सर, अच्छा पहले नहीं आ रही थी तैमूर ये? अच्छा बेटा चलो माजरत चाहता हूँ, पर हो सकता है यार ये सिस्टम में। अच्छा तुम में से ये वीडियोस वगैरह कुछ अपलोड करने का चैंपियन कौन है? अगर है तो यार मुझसे जरा व्हाट्सएप पे पर्सनली रब्ता करना। तो मुझे पूछना है कि वो कोई सॉफ्टवेयर मुझे रिकमेंड करना, जरा मालूमात लेनी है तुम लोगों से। कोई चैंपियन हो तो वो इंडिविजुअली मुझसे रब्ता कर ले जरा, ठीक है? थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए, मतलब ऐसा सच कोई आपसे लेक्चर नहीं लूंगा। अगर आपकी कोई फीस है तो फीस दे देंगे। चलें, बात यह दिसंबर 31 को पहली एंट्री किस चीज़ की बनेगी वो तो हम यहाँ पढ़ के डिसाइड करेंगे। जर्नल अगर आप ड्राफ्ट कर चुके हैं तो अब मैं सवाल पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। कंपनी की पोजीशन हम देख चुके हैं। पहले पॉइंट में कहता है द प्रेफरेंस शेयर, अब साथ साथ रहिएगा और साथ दीजिएगा भी, ठीक है? द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹50 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस कर दिया गया, 50 रुपए का एक शेयर कर दिया गया, और ऑर्डिनरी शेयर को रिड्यूस करके 25 रुपए का कर दिया गया, फुली पेड अप। यानी वो लोग जिनके पास कंपनी के कितने प्रेफरेंस शेयर थे बताओ, जवाब चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा अब जरा सुनना, तुम लोग जवाब भी दे रहे हो, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं भी तुम्हें और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। कंपनी इत्तेफाक की बात है, प्रेफरेंस शेयर इशू भी कितने कर सकती थी? 2000 ना, और एक कितने रुपए वाला था? 100 रुपए। तो देखो भाई गौर से सुनना, कंपनी की अथॉरिटी चेंज नहीं हुई है, कंपनी पहले भी आवाम से ले सकती थी, बताओ कितने रुपए? बोल्ड कर दिया मैंने। मरियम परवेज हैं क्या क्लास में? 2 लाख रुपए। वर्दा मरियम कहाँ है आज? सर उनको कुछ काम है शायद आज, इसलिए क्लास में। शॉपिंग करने गई होंगी, शॉपिंग है ना? अच्छा चलो बहरहाल, तो 2 लाख रुपए है आज यहाँ, अगर आपको नजर आ रहा हो।
2 लाख रुपए शेयर कैपिटल है। तो अब जरा मुझे ना ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग कितनी जहानत का मुजाहरा करते हैं। क्या इस 2 लाख पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने खुद बोल दी ये बात, लेकिन एक चीज पे फर्क पड़ेगा। ये 100 रुपए अब क्या हो गया, 50 रुपए। तो जरा बताओ क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंज आया। ये एक्स्ट्रा बात है, इसका एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि तुम किस हद तक मेरे साथ हो चीजों को पढ़ने में। अगर कंपनी 2 लाख रुपए ले सकती थी प्रेफरेंस शेयर के बदले में, तो कंपनी अभी भी 2 लाख रुपए ले सकती है। लेकिन कंपनी ने अगर एक बंदे से लेती थी कितने रुपए, 100 रुपए, तो अब कंपनी लेगी एक बंदे से कितने रुपए, 50 रुपए। तो कंपनी तो मजे की बात है। यस, वर्दा ने सही जवाब दिया, कैपिटल तो कम होगा मिनल। हाँ, ये भी सही जवाब है तैमूर का। नंबर ऑफ शेयर में फर्क आएगा। वेरी गुड जमुना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। देखो बाजाहिर अब अगर अभी किसी को समझ नहीं आया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग खामोश हैं, चुप हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, तो उनके लिए बोलता हूँ। कंपनी ने कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए थे, 2000। कंपनी कितने इशू कर सकती है, 2000। कंपनी 2 लाख रुपए ले सकती है, कंपनी लेके बैठी हुई थी 2 लाख। तो बाजाहिर ऐसा लगता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर और इशू कर, जवाब ही नहीं आया अभी तक। कंपनी और प्रेफरेंस शेयर इशू कर नहीं सकती। वेरी गुड, लिख के भेजा आपने, शुक्रिया। कंपनी और प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन इस स्कीम के बाद मैं कहता हूं कंपनी और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। कैसे, गौर कीजिएगा आप, जरा सुनिएगा इधर। ये लें, स्क्रीन चेंज करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा समझा रहा हूं आपको यहाँ ऐसे ही तफरी में। 2 लाख रुपए ले सकते थे आप, और आप 2 लाख रुपए लेके बैठे हैं। कितने लोगों से लेके बैठे हैं, 2000। एक प्रेफरेंस शेयर कितने का बन रहा था, ये क्या हो गया, एक शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। अरे क्या हो गया भैया, अच्छा ये टैक्स हुआ होगा। एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का बन रहा है। अब हम कहते हैं कि अब एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का होगा, 50 रुपए का। 2 लाख रुपए अभी भी ले सकते हैं आप, पैसे लेने से आपको मना थोड़ी किया है। तो अब आप बताओ, जो लोग पहले 2000 शेयर 100 रुपए के मालिक थे 2 लाख रुपए के, अब वो 2000 के हिसाब से कितने के मालिक बनेंगे, जरा बताओ। वो 2000 लोग तो मालिक, उनके नंबर तो चेंज नहीं किया ना, उन 2000 को कहा आप मालिक हो, लेकिन अब आप मालिक कितने हो हर बंदा। ये मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों। किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ ले मुझसे कि ये क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए कि वो 2000 शेयर्स होल्डर को कहा तुम 50 रुपए के हिसाब से मालिक बनोगे 1 लाख के। इसका मतलब है 1 लाख रुपए अभी भी रह जाएंगे। वो लोग जो 2 लाख के मालिक थे, वो कितने के मालिक बनेंगे, 1 लाख रुपए के। तो इसमें से इसे माइनस कर दिया, समझा रहा हूँ, ये सिर्फ समझा रहा हूँ। इसका मतलब है 1 लाख रुपए के आप कोई मालिक नहीं है। जो 2 लाख के मालिक थे, अब वो 1 लाख के मालिक बनेंगे। इसका मतलब है उन्होंने अपने 1 लाख रुपए सेक्रीफाइस कर दिए ना, कुर्बानी दे दी। बोला हम पहले मालिक थे 2 लाख के, लेकिन अब हम मालिक होंगे कंपनी में कितने के, 1 लाख के। इसका मतलब है हम अपने 1 लाख रुपए पेश करते हैं कंपनी की खिदमत में, क्या करने के लिए, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए। तो बस काम की बात ये। नंबर ऑफ शेयर अब नए वाले क्या निकले, 4000। इसका मतलब है कंपनी अगर 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू करके बैठी हुई है, तो अब वो 2000 जिनके पास थे पहले थे वो 2 लाख के मालिक, अब वो मालिक बन गए कितने के, 1 लाख। और 1 लाख उन्होंने दे दी कुर्बानी, और कंपनी अब 1 लाख रुपए और आम आवाम को 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू करके उनसे पैसे ले सकती है। सर समझ में नहीं आया, नहीं आया तो पूछ लो, सिंपल तरीका। 2000 शेयर इशू किए हुए थे, 100 रुपए वाला एक था, 2 लाख रुपए लोगों से लिए हुए थे।
उन 2000 लोगों को कहा आज से आप मालिक हैं कितने के, 50 के। 2000 को 50 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। वो 1 लाख के मालिक बन गए, तो उन्होंने 1 लाख की कुर्बानी दे दी ना। वो 1 लाख क्या करेंगे हम इस्तेमाल, किस कामों में, लॉसेस को राइट ऑफ करने में। अच्छा, तो कंपनी ने अगर 2000 शेयर इशू किए हैं, तो आप 50 के हिसाब से तो कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, 4000, है ना। तो 4000 में से कितने इशू किए हैं, 2000। इसका मतलब है कंपनी 2000 और इशू कर सकती है। कितने रुपए वाले इशू करेगी, 50 वाले। तो कंपनी फ्यूचर में 1 लाख रुपए और लोगों से ले सकती है, लिए नहीं है, ले सकती है। और जो लोग कंपनी में ऑलरेडी कितने के मालिक थे, 2 लाख के, अब वो मालिक कितने के बनेंगे, 1 लाख के। और 1 लाख कंपनी को बच जाएगा उन लोगों से जो 2 लाख के मालिक बन के बैठे थे, और उस 1 लाख से कंपनी लॉसेस को राइट ऑफ करेगी। ये तो हो गया अहवाल किसका, प्रेफरेंस शेयर का। आइए ऑर्डिनरी के बारे में थोड़ी सी बात कर सर लूं। हम ये अभी दोबारा शेयर्स इशू करेंगे तो ये सवाल 1 करना लाख चाह तो रहे हमारे कोई, पास आ जाएंगे ना। कोमल आपकी आवाज बहुत हल्की है। मैं माइक खोलूंगा तो फिर वो अक्सर मेरी आवाज खराब हो जाती है, इसलिए मैं माइक खोल नहीं रहा। माइक खोल लेता हूँ, चलो। एक मिनट, अपने टीवी तो करता हूँ उसकी सेटिंग। चलो जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ, 2000 और शेयर इशू कर सकते हैं। हाँ, क्या हुआ, एससीसीपी क्या बोल रहा है, एससीसीपी सॉरी, अबे हसन क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा भाई। चलो बहरहाल आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब अगर किसी को सवाल हो तो पूछ लेना। अब मैं आ रहा हूँ ऑर्डिनरी शेयर की जानिब। ऑर्डिनरी शेयर के बारे में क्या लिखा है, ऑर्डिनरी शेयर 25 रुपए का हो जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर कितने इशू कर सकते थे हम, देखना 8000, 50 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए ले सकते थे। बिल्कुल ऐसे लिखा हूँ ना तुम्हारे लिए, ये लो, 4 लाख रुपए ले सकते थे। एक 8000 इशू कर सकते थे। एक बनता था कितने का, 50 रुपए का। बोला अबे यार हसन भाई, आपने ऐसी बात कर दी, खुदा की कसम तपा दिया आपने तो। यार क्या हम चोरी छुपे ये काम कर रहे हैं, ये एससीसीपी से अप्रूवल लेके ही तो करेंगे। कि एससीसीपी कंपनी नुकसान में जा रही है, तुमने बोला 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर होता है, 100 रुपए का ही दिया था। लेकिन अब या तो हम कंपनी खत्म कर दें, या फिर हमें इजाजत दो कि हम लोगों को बोलें कि वो अपना कैपिटल कम करें। क्योंकि कंपनी पिछले 10 साल से नुकसान उठा रही है। वो नुकसान क्या मोहल्ले में ले आके फ्रिज में रख के बांट दूं, वो नुकसान भी तो यही लोग बर्दाश्त करेंगे। तो नुकसान जब शेयर होल्डर्स को देंगे तो उनके कैपिटल कम होंगे। तो आज कैपिटल्स को कम करने के लिए आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है पूरा। हसन भाई कुछ समझ आया मैंने क्या कहा, महसूस तो नहीं हुई? ओके शुक्रिया। तो भाई अब 4 लाख रुपए, आज भी 4 लाख रुपए लेने की पावर है आपके पास। लेकिन अब ये 4 लाख रुपए आप ले सकते हैं डिवाइडेड बाय 25। इसका मतलब है अब आप 8000 के बजाय कितने शेयर इशू कर सकते हैं, 16000। 16000 में से ऑलरेडी कितने इशू किए हैं बताना जरा, 8000। 8000, अब इन 8000 को बोला आप आज से अब आप कितने के मालिक हो, 8000 को बोला अब तुम कितने के मालिक हो, 25 रुपए के एक मालिक हो, 2 लाख रुपए के मालिक हो। जो लोग 4 लाख के मालिक थे अब वो 2 लाख के मालिक हैं। कितने रुपए की बचत हो गई, कितने रुपए की बचत हो गई, 2 लाख की बचत हो गई। किसी को समझ नहीं आया तो जल्दी पूछ ले यार भाई, बिल्कुल तकल्लुफ नहीं है, तकल्लुफ का सोचना भी नहीं है। हाँ जी आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है? हैंड रेस किया है हफ्सा ने, ये समझ आने पे किया है या सवाल के लिए किया है? चलें आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप अनम्यूट करके सवाल कर लें बेफिक्र होके, तकल्लुफ ना करें। हाँ अनम्यूट करें और सवाल दाग दें मुझ पर फटाफट। सही, आगे बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है 2 लाख रुपए फायदा होगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से और 1 लाख फायदा होगा किससे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। अब समझने की बात यह है कि ये सारे पैसे जो हम ये जो कुर्बानी दे रहे हैं कौन कौन। अच्छा एक बात जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, देखो ऐसा ना हो कि कहीं आगे पीछे हो जाए, तो मैंने कहा अभी बोल दूं। ऑर्डिनरी शेयर कितने इशू कर सकते थे, 8000। कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 6000। समझ रहे हो? तो एक गलती कर रहे हैं हम। वो गलती पता है क्या है, हम पूरे 8000 से कुर्बानी मांग रहे हैं। अरे 8000 शेयर तो अब हमके पास है ही नहीं,
कितने शेयर है आवाम के पास भाई? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आवाम के पास शेयर कितने हैं ये तो देख लो जरा गौर से। आवाम के पास शेयर हैं 6000, तो भैया 8000 से कुर्बानी कैसे ले सकते हो? आओ स्क्रीन पे दोबारा। अब तुम 16000 शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन तुमने शेयर इशू कितने किए हुए थे पहले ये बताओ। अब ये डिसाइड करेंगे, दोबारा डिसाइड होगा, ये कुर्बानी दोबारा डिसाइड होगी। हमने इशू किए हैं 3000 शेयर, सही है? नहीं 6000, मैंने गलत बोल दिया शायद। हाँ, हमने 6000 शेयर इशू किए हैं। मैंने यहाँ लिखा 6000 शेयर इशू किए हैं। एक शेयर कितने का है? 50 रुपए का। लोग कितने के मालिक बने हुए हैं कंपनी में? लोग मालिक बने हुए कंपनी में 3 लाख रुपए के, यही लिखा है, चेक कर लो, ये लिखा हुआ 3 लाख रुपए के मालिक हैं लोग। 6000 ऑर्डिनरी शेयर है, 50 रुपए का एक है। इनसे बोले तो कुर्बानी सबसे तो मांग नहीं सकते ना, कुर्बानी उन्हीं से मांगी जो कंपनी के मालिक हैं। तो कंपनी के मालिक सिर्फ 6000 ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। हम 8000 मालिक बना सकते थे, लेकिन हमने 8000 शेयर इशू ही नहीं किए, तो हम 8000 से कैसे कुर्बानी मांगे? कुर्बानी इन्हीं से मांगी जाएगी। बोला आप 6000 लोगों को अब मालिक बना दिया जाएगा, आप 6000 लोगों को अब मालिक बना दिया जाएगा। कितने रुपए का? 25 रुपए का। यानी आप 1.5 लाख के मालिक होंगे। जो लोग कितने के मालिक थे? 3 लाख के, अब वो मालिक बन जाएंगे कितने के? 1.5 लाख के। इसका मतलब है 1.5 लाख की कुर्बानी देंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, 1 लाख की कुर्बानी देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कुर्बानी के पैसे कितने जमा हो गए हमारे पास? कुर्बानी के कितने पैसे जमा हो गए हमारे पास? और भी किसी से कुर्बानी ले सकते हैं हम। अभी तक कितने पैसे जमा हो गए? जल्दी जवाब दो। 2.5 लाख, शुक्रिया। अब एक नया कॉन्सेप्ट सुनो, बड़ा आसान सा है, 1 मिनट में कहता हुआ बढ़ जाऊंगा आगे। जिसे समझ में नहीं आया वो खुद ही चिरान कर लेना फटाफट, सही है? 1 मिनट जरा। जी प्यारे बच्चों, माजरत, एक जरूरी कॉल थी तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। 2.5 लाख रुपए कुर्बानी के। अब जो जुमला मैं कह रहा हूँ सब बच्चे गौर से सुने। ये सारे कुर्बानी के पैसे एक टेम्परेरी अकाउंट में जमा करेंगे। क्या बोला? ये सारे कुर्बानी के पैसे एक टेम्परेरी अकाउंट में जमा करेंगे। उस टेम्परेरी अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कोई नेचर नहीं है, ये टेम्परेरी अकाउंट है। क्रेडिट में है तो फायदा शो कर रहा है, डेबिट में है तो नुकसान शो कर रहा है, सही है? मैं सबसे पहले क्या करता हूं? मैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेटल करता हूं। इनसे कहता हूं लाओ अपने ये सर्टिफिकेट दो, तो इनसे सर्टिफिकेट ले लिए। किससे ले लिए? साथ दीजिएगा मेरा। समझ नहीं आया तो पूछिएगा भाई, बार बार बोल रहा हूं। किससे सर्टिफिकेट वापस मांगे? बोलो। किससे सर्टिफिकेट वापस मांगे? बोलो। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर से सर्टिफिकेट वापस मांग लिए, बिल्कुल सही। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट। कितने से डेबिट जनाबे अली?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने के थे? 2 लाख रुपए के, और इनको नए प्रेफरेंस शेयर, न्यू प्रेफरेंस शेयर पूरा लिख देता हूं मैं। इसको अब जरा याद दिलाओ, ऑर्डिनरी शेयर के लिए क्या लिखते थे आप? पूरा ऑर्डिनरी शेयर के लिए पूरा क्या लिखते थे एंट्री बनाते हुए? जल्दी बताओ। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को शेयर देते थे तो क्रेडिट में क्या लिखते थे? एंट्री क्या बनाते थे? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट, इसी तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये आपको समझाने के लिए न्यू प्रेफरेंस शेयर लिखा है। मजीद यहाँ क्लियर कर देता हूँ। 2000 प्रेफरेंस शेयर वापस लिए, 100 रुपए वाला वापस लिया, और बदले में इनको दिए 2000 ही, और एक दिया हमने कितने रुपए वाला? 50 रुपए वाला। और इस तरह ये 1 लाख रुपए अमाउंट बन गई, और ये हुआ क्रेडिट। और क्रेडिट में आया एक नया अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, या सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अलायना कुछ सवाल करना चाह रही हो? ओके, तो कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए। नरेशन लिखने की ख्वाहिशमंद ख्वातीन हज़रात लिखेंगे टू रिकॉर्ड रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर बाय ₹50 ईच। और अगर ये एंट्री समझ आ गई है तो जरा जल्दी से दूसरी एंट्री बनाओ ऑर्डिनरी शेयर की, फटाफट ऑर्डिनरी शेयर की एंट्री फटाफट बना लो अगर समझ आ गई। एंट्री नंबर 2, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट और न्यू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। सर ये न्यू लिखना जरूरी है? मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल खत्म हो गया और ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल न्यू, सिर्फ समझाने के लिए। आप चाहें तो ये न्यू ना लिखें, ये मैं भी मिटा देता हूँ, बस आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। सर फिर ये तो एक जैसे ही लग रहा है ना। अरे भाई ये थे 6000 शेयर, कितने रुपए वाले? 50 रुपए वाले, और ये हैं 6000 शेयर कितने रुपए वाले? 25 रुपए वाले। फर्क आ गया ना। ये 3 लाख रुपए थे, ये 1.5 लाख रुपए हैं, 1,50,000 रुपए आ गया जवाब। और यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जल्दी से पूछें इन 2 एंट्रीज में फटाफट। आखिरी के 10 मिनट रह गए। हम जितना काम अभी कर लें हमारे हक में बेहतर है। ये 2 एंट्रीज अपने पास लिख लें फटाफट, तो फिर मैं आगे आपको ये भेज दूंगा अभी रोजे से पहले कोशिश करके, तो आप मजीद काम तो खुद कुछ कोशिश कीजिएगा। डिवेंचर होल्डर को इशू करेंगे 7000 शेयर 25 रुपए वाले फाइनल सेटलमेंट के तहत। यानी जो जिन लोगों ने कर्जा दिया हुआ था 1.5 लाख रुपए, उन्हें बोलेंगे ये लो 25 रुपए वाले 7000 शेयर ले लो, बस इसके बाद अब कुछ नहीं है, मजीद कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तीसरी एंट्री की तरफ बढ़ने वाला हूँ। आप 2 एंट्रीज की तरफ मुझे एक्नॉलेजमेंट देंगे तो बढ़ूंगा। किसी को कुछ पूछना है? तीसरी एंट्री पे जा रहा हूँ। आप तीसरी एंट्री जरा सोचिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
जी प्यारे बच्चों, तीसरी एंट्री में हम क्या कर रहे हैं जरा देख लीजिएगा। तीसरी एंट्री में हम कह रहे हैं जो डिबेंचर होल्डर है ना, जिन्होंने कंपनी को कर्ज दिया हुआ था 1,50,000, हम उन्हें 7,000 शेयर दे रहे हैं 25 रुपए वाले। ये 7,000 शेयर 25 वाले कौन से हो सकते हैं? जल्दी जवाब दो, 25 रुपए वाला शेयर कौन सा है? जाग रहे हो सब? 25 रुपए वाला शेयर कौन सा है? जल्दी जवाब दो। वेरी गुड शहरियार भाई, शुक्रिया। तो 1,50,000 रुपए कर्जा था, जरा देखना, साथ देना मेरा। और हम इन्हें दे रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर, यानी हम इन्हें बना रहे हैं कंपनी का मालिक। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने शेयर दे रहे हैं जनाब? 7,000। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 25 कितने के बनेंगे? जवाब भेजो फटाफट, टाइम नहीं है। काशान तुमने प्रेफरेंस को लिख के भेजा भैया, सारी दुनिया ऑर्डिनरी बोल रही है, तू प्रेफरेंस बोल रहा है। अबे प्रेफरेंस शेयर तो 50 रुपए का हो गया है ना, 1,75,000। यानी हमने इन्हें देने थे 1,50 और एक दे रहे हैं 1,75। अब 25,000 का क्या हुआ हमें नुकसान? किस अकाउंट में डालूं वर्दा? किस अकाउंट में डालूं? रियलाइजेशन में कैसे डाल दूं मेरा बेटा? रिटेन अर्निंग में कैसे डाल दूं मेरा बेटा? हर फायदे नुकसान को अब किस अकाउंट में जमा करूंगा? अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया था। कैपिटल रिडक्शन में। सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट, कंपनी खत्म थोड़ी हो रही है, रियलाइजेशन का अकाउंट बनता है कंपनी को खत्म करते वक्त। सही है। एब्जॉर्प्शन एमलगमेशन में रियलाइजेशन का अकाउंट कब बना? छोटी कंपनी को खत्म करते वक्त। आज कंपनी खत्म थोड़ी हो रही है। और अलैना के सवाल का जवाब यह है कि रिटेन अर्निंग में इसलिए नहीं डालूंगा कि रिटेन अर्निंग में कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो डालते हैं। ये कंपनी ने सेल परचेज करके थोड़ी प्रॉफिट कमाया है, ये तो आज मालिकान के हिस्से को कम किया है। ठीक है। इसी तरह डिवेंचर होल्डर से ये बेनिफिट लिया है इसलिए ताकि हम लॉसेस को राइट ऑफ कर सकें। तो इस तमाम फायदे नुकसान को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में रखना है। और ये इस वक्त नुकसान है क्योंकि लायबिलिटी थी 1,50 और उन्हें हम 1,75,000 देने का हमें नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान को भी हम इसी अकाउंट से सेटल कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से, जिसमें आप पास 2.5 लाख जमा हो गए थे। 2.5 लाख में से 25,000 हमने यूज कर लिए। आगे और पॉइंट पढ़ता हूँ जितने पढ़ सकते हैं। अगले पॉइंट में कह रहा था गुडविल एंड रिटेन अर्निंग लॉस अकाउंट टू बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। गुडविल और रिटेन अर्निंग लॉस, क्योंकि रिटेन अर्निंग लॉस है ना। कैसे लॉस है सर? ये देखो रिटेन अर्निंग यहाँ कहाँ है? माइनस में, इसका मतलब है ये क्रेडिट में नहीं है, ये डेबिट में। तो गुडविल और रिटेन अर्निंग के अकाउंट को कंप्लीटली मिटा दो। जी अजहर साहब, इस टॉपिक में कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट जो बनाया मैंने इसमें होगा। अगर आपको कैपिटल रिडक्शन की स्पेलिंग अजीब लगे, मुश्किल लगे, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? मैं यहाँ लिख दूं, आप बोले तो क्या बना लीजिएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का दूसरा नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तीसरी एंट्री बन चुकी है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो खुद पूछे। कोई भी आज जवाब नहीं दे रहा, पूछ नहीं रहा, पता नहीं सो रहे हैं या बहुत ज्यादा समझ आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा। कोई एक बात होगी मुमकिन। 4 पॉइंट पर आ गए। अबे थर्ड तो बना ही नहीं, 4 पे कहां से आ गया? थर्ड पॉइंट एंट्री है कैपिटल रिडक्शन डेबिट। सर क्यों डेबिट? कैपिटल रिडक्शन क्यों डेबिट हुआ? आप ये समझाएं। आखिरी 2 मिनट रह गए भाई, जितना समझ सकते हो समझ लो। कैपिटल रिडक्शन इसलिए डेबिट क्या? मुझे गुडविल और इसको खत्म करना है। गुडविल होती कहाँ है? किस साइड पे होती है? जल्दी जवाब दे दो, गुडविल कहाँ होती है? अलैना कह रही है सर डिवेंचर होल्डर को कम देंगे तब भी तो रिटेन अर्निंग में डालेंगे। नहीं मेरा बेटा, इसलिए नहीं डालूंगा रिटेन अर्निंग में क्योंकि ये काम क्यों किया है? इसलिए किया है ना कि कंपनी जो है वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रही है, कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, तो वो तमाम फायदे नुकसान को एक अकाउंट में जमा करेगी और वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। रिटेन अर्निंग में याद रखो बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट लॉस जाता है, सही है, उसको कभी भी हम रिटेन अर्निंग में नहीं डालते। तो मेरे बच्चों जरा देख लो यहाँ क्या लिखा है। गुडविल जो कि आप बोल रहे हो डेबिट में 25,000 और रिटेन अर्निंग भी कहाँ है? डेबिट में। ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो देखो गुडविल क्रेडिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये दोनों क्रेडिट हो गए। गुडविल क्रेडिट हुआ कितने से जनाब अली? 25,000 से। और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हुआ 1,45,000। ये दोनों खत्म हो गए ना इस तरह। गुडविल एक फजूल की चीज है, बिजनेस लॉस में गुडविल लिख के बैठे हो तो इसे मिटा दो, खत्म कर दो, तो इसे क्रेडिट में फेंक दिया।
और रिटेन अर्निंग जो कि डेबिट में है इसे भी खत्म कर दो, इसे भी कहाँ फेंक दिया, क्रेडिट में। तो अब इन दोनों को अगर क्रेडिट किया तो डेबिट कोई अकाउंट होना चाहिए। तो वो जो कुर्बानी ली थी मालिकान से, उस कुर्बानी को किस अकाउंट में रखा था, जवाब दो जल्दी से, आखिरी मिनट चल रहा है, किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो जाएगी, बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह जी, बाद में कंटिन्यू करेंगे, मैं टाइम बता दूंगा आप लोगों को, या तो कल दोपहर में या कल रात में जी। कैपिटल रिडक्शन में जमा किया था तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अब डेबिट हो गया, इसीलिए कितने से डेबिट हो गया, इन दोनों के सम से। शुक्रिया आप लोगों का इतना समझने का। आप अगर मजीद एंट्री बनाना चाहें तो कोशिश कीजिएगा। कहाँ से, ये मैं आपको अभी पिक्चर भेज देता हूँ क्लास खत्म होने के बाद, इस पूरे टॉपिक को वर्ड पे भेज देता हूँ, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मर्चेंडाइज की वैल्यू को कम करना है, ऊपर मर्चेंडाइज लिखिए कितने की, एक भी, उसे 1 लाख